अगर तुम मार्केट में सिर्फ गेस करके ट्रेड ले रहे हो तो लॉस पक्का। दोस्त, मार्केट रैंडम नहीं चलता, हर मूव के पीछे एक ट्रेंड होता है और वही आपको पैसा बना के देता है। तो आज हम लोग समझेंगे ट्रेंड के ऊपर आप ट्रेड करेंगे। अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो आपको ट्रेंड पकड़ना बहुत जरूरी है। ट्रेंड अगर आपको पकड़ने नहीं आता तो शायद आप ज्यादा दिन के लिए मार्केट में नहीं रह सकते। बट डोंट वरी, तुम्हारा भाई है। आज हम ट्रेंड के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे, एकदम डिटेल में। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रेंड होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में, मार्केट किस डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव कर रहा है उसको ट्रेंड बोलते हैं। मार्केट में सिर्फ 3 प्रकार का ट्रेंड होता है और तुम्हें तीनों समझना है। नंबर 1, अप ट्रेंड। जब मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो कंटिन्यू बनाता है एंड स्ट्रॉन्ग मूव करता है तो उसको कहते हैं अप ट्रेंड। नंबर 2, डाउन ट्रेंड। जब मार्केट लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाता है एंड स्ट्रॉन्ग मूव देता है तब उसको कहता है डाउन ट्रेंड। एंड नंबर 3, जब मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता है, एक जोन में, यानी कि इक्वल हाई इक्वल लो इक्वल हाई इक्वल लो, तब उसको कहता है साइडवेज। तो चलो दोस्तों, अभी हम लोग बिना देर के चार्ट की तरफ चलते हैं। चार्ट में जाके आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा और ट्रेंड पकड़ने का बहुत सारा तरीका समझाऊंगा। तो चलो चलते हैं। देखो दोस्तों, अभी हम लोग चार्ट पर आ चुका हूँ एंड मैं चार्ट में आपको 3 या 4 तरीका समझाऊंगा कि वो तरीका यूज करके आप पता कर सकते हो कि मार्केट हमारा किस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है। सबसे पहला, आप टाइम फ्रेम में चला जाओ। ठीक है, देखो ऊपर में, जिसको नहीं पता वो देख लो, कॉर्नर पे, ऊपर कॉर्नर पे टाइम फ्रेम में चला जाओ। उधर 1 डे सिलेक्ट करो। ठीक है, जैसे कि मैं 1 डे सिलेक्ट कर लिया हूँ। ठीक है, मुझे क्या दिख रहा है? सिंपल है, मार्केट बहुत अप ट्रेंड में, बुलिश में। देखो सिंपल सा मतलब है, ये पहले समझ लो। 1 कैंडल 1 डे, मैं डे टाइम फ्रेम किया हूँ, इसका मतलब 1 कैंडल 1 डे। ठीक है, तो मुझे कितना इधर कैंडल दिख रहा है? मुझे इधर 1 कैंडल दिख रहा है, 2 कैंडल दिख रहा है, 3 कैंडल दिख रहा है, 4 कैंडल। ये 3 कंटिन्यू अप मूव में और 5 6 नंबर कैंडल, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ से एक सेलिंग जोन आया। ठीक है, तो ये वाला जोन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। लेकिन मार्केट ने नीचे आने के बाद, जब इस लेवल से मार्केट ने लगातार आज लेके 3 डे अप ट्रेंड में है, आज अभी तक आप में तो दिख रहा है। तो प्रीवियस जो कैंडल है, प्रीवियस डे का कैंडल को अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ हाई ब्रेक कर दिया तो मार्केट आज अप ट्रेंड है। एंड प्रीवियस कैंडल का जो लो है, उस लो को अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो आज डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो हम लोगों को सिंपल मतलब है, हम लोग को दिख रहा है कि प्रीवियस जो कैंडल है उसको हाई ब्रेक कर दिया, उसके पिछले वाला भी जो कैंडल बना था वो भी अप है, और 5 दिन का कैंडल जो है पिछले वाला, उसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बुलिश अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो ये पता कर सकते हो, जो मैंने फॉर्मूला बता दिया। पिछले दिन का कैंडल का अगर हाई ब्रेक कर दिया तो अप ट्रेंड है, पिछले डे का कैंडल का लो ब्रेक कर दिया डाउन साइड की तरफ तो आज मार्केट बियरी से। फर्स्ट तरीका यह था। अब हाँ, इसके हिसाब से कम ये आप पता कर लिया। अब जैसे कि ग्रीन कैंडल है तो आज आप सिर्फ अप ट्रेंड में ही ट्रेड कर सकते हो। अब जो शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाओगे तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको शायद मार्केट बियरिश भी दिख सकता है। ये पुल बैक है, ये कुछ नहीं, ये देखो नीचे की तरफ एक पुल बैक है छोटा सा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को पता हो गया कि मार्केट ने आज अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। दूसरा, ये जैसे मैं ऑलरेडी लगा के रखा हूँ, ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर है और बहुत सारे ट्रेडर का ये फेवरेट इंडिकेटर है, आपको भी पता है, शायद आपका भी हो, डोंट वरी। तो इंडिकेटर को मिनिमम 100 कर लो, इसका सेटिंग में जाओ। चलो, इसका सेटिंग में आ चुका हूँ एंड इसका लेंथ जो है ये 200 कर लो। ठीक है, ये देखो आ गया, यानी कि मार्केट ने इस लेवल से बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे कि आपको बताया हूँ, इस लेवल से बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में कितना डिस्टेंस है, देखो बहुत ज़्यादा। सिंपल मतलब है, देखो दोस्तों, एक 21 का एक इंडिकेटर वो भी आपको दिखा रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में, वो भी प्राइस का नीचे ट्रेड कर रहा है, प्राइस का नीचे है, यानी कि बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड है, बुलिश है। ठीक है, तो ये हमारा बुलिश ट्रेंड है। तो चलो लास्ट तरीका है, मार्केट ने एक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं। देखो हायर हाई फिर हायर लो, फिर कितना ऊपर हाई बनाया, हायर हाई फिर हायर लो, फिर कितना ऊपर बनाया, हायर हाई हायर लो। आप
इस तीनों को लेके एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, सिंपल है, सिंपल है। चलो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो मार्केट कितना अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट आज बुलिश है। यही 3 तरीका मैंने समझा दिया, आप मैं बता दे रहा हूँ आपको। आप RSI जो हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो जो इंडिकेटर वो आपको समझा सकता है कि मार्केट किस ट्रेंड में। बहुत सारे इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा, तो डोंट वरी, ये तीनों काफ़ी है, ये 3 अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो नंबर 2 डाउन ट्रेंड है, ठीक है। देखो मार्केट ने इधर डाउन ट्रेंड था 1 डेज पहला, लोअर लो लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर थोड़ा सा लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। यानी कि जो लोअर लो बना रहा है, फिर जो लोअर हाई बना रहा है, वो पिछले हाई से बहुत डाउन में रहेगा, तो मार्केट तभी डाउन ट्रेंड। फिर लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लेकिन पिछले हाई से डाउन में। अप ट्रेंड में क्या होगा, हायर हाई हायर लो, फिर जो हायर हाई बनाएगा, पिछले जो हाई है उसको ब्रेक करके हाई बनाएगा, तभी मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में। तो अभी हम लोग को ये डायरेक्शन में तो दिख रहा है आपको कि मार्केट ने बीआरएस ट्रेंड में, देखो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, बीआरएस ट्रेंड में। दूसरा सिंपल है, आप 20 या 100 जो भी आप EMA यूज कर सकते हो। देखो इधर इधर आपको पूरा एकदम दिख रहा है कि इस पोजीशन के बाद इंडिकेटर ने पूरा एकदम बता दिया, सिंपल है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। देखो EMA ऊपर था, यानी कि ये डाउन ट्रेंड था, ठीक है। दूसरा प्रोसेस हो गया। तीसरा प्रोसेस सिंपल है, चलो डे टाइम फ्रेम में चला गया 21 अप्रैल। देखो इधर बेसिकली आपको दिख रहा है छोटा मूव है, बॉडी उसका छोटा है, तो यानी कि वो एक पुल बैक था। जैसे कि मैंने बता दिया, लॉन्ग टाइम फ्रेम में ट्रेंड पता करो पहले। लॉन्ग टाइम फ्रेम में क्या, देखो वो है आपका लॉन्ग ट्रेड देखा, ठीक है। और जो शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप आ जाओगे, वो एक पुल बैक हो, और आपको पकड़ना है पुल बैक। आप पुल बैक को पकड़ के ट्रेड कर सकते हो। आप अगर स्विंग ट्रेड करते हो तो आपके लिए लॉन्ग टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये बॉडी बहुत ही अच्छा था, लेकिन जो 21 को उस दिन आप ट्रेंड में ही क्लोज किया, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं था, वो एक पुल बैक था। तो चलो तीसरा ट्रेंड हम लोग समझ लेते हैं, वो है साइडवेज ट्रेंड। देखो दोस्तों, मैंने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था थोड़ा ऊपर है। देखो मार्केट एक जोन में ट्रेड कर रहा था, ठीक है। अब अगर दिखे तो मार्केट ने नीचे आया, फिर ऊपर गया, थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, चलो फिर से नीचे आ गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, यानी कि इक्वल हाई, ठीक है। इक्वल लो इक्वल हाई, इक्वल लो इक्वल हाई, फिर आपका इक्वल लो, फिर इक्वल हाई। लेकिन हाँ, एक टाइम के बाद तो आपको आपका जो जोन है उसको ब्रेक कर ही देगा। तो ईयर डे बेसिकली ये साइडवेज ट्रेंड में ही मार्केट एंड किया। तो साइडवेज ट्रेंड भी आपको पता चल गया, आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में देख सकते हो। देखो सिंपल है साइडवेज का, मान लो पिछले दिन का कैंडल आप ट्रेंड में, ठीक है। ये पिछले डे का कैंडल, ठीक है। एंड आज जो कैंडल है वो बेसिकली, मैं 1 डे का टाइम फ्रेम का बात कह रहा हूँ, ऐसे है, ठीक है। डोजी बनाया, ना ऊपर ब्रेक किया ना नीचे ब्रेक किया। अब शॉर्ट टाइम फ्रेम में चला जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, एक जोन में ट्रेड कर रहे हैं डोजी, यानी कि अनडिसीजन बायर सेलर दोनों सेम है। तो सिंपल है, वो एक जोन में ट्रेड कर रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ट्रेंड कैसे पकड़ता है समझ गए होंगे आप। तो चलो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को अच्छे से समझ लिया होंगे। अगर नहीं समझा तो थोड़ा पीछे से समझ लो और नोट बना लो ऐसा तो, और आपका ट्रेडर दोस्त को शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं।